क्रेडिट क्या? कंट्रोल एरिया तक हम लोग सेट किए थे, OB45। ओ ओबी 45 तक ओबी किए थे। 38 तक किए थे, असाइन भी किए थे ओके, उसको। ये दोनों टी कोड किया, क्रेडिट ओबी कंट्रोल ट्वेंटी एरिया नाइन भी। ओबी 37 फिजिकल ईयर वेरिएंट और फिजिकल असाइन कंपनी कोड किया है क्या? हाँ, ये OB29 हो गया। और OB 37? 37 भी हो गया। ओके यस। ठीक है। 37 भी हुआ था सर। तो ये लास्ट 37 लास्ट हुआ होगा, राइट? हाँ, यस सर। 37 लास्ट हुआ है। बट इसी में ठीक है। हमको थोड़ा डाउट है, ये हमको जानना है फिर से। क्रेडिट कंट्रोल एरिया सेट करना, फिजिकल ईयर वेरिएंट, थोड़ा डाउट है। ओके ठीक है, तो आपको डाउट है फिजिकल ईयर वेरिएंट में, क्रेडिट कंट्रोल एरिया में, कोई बात नहीं। यस। डिस्कस करते हैं। तो साकिब, आपका जो क्रेडिट कंट्रोल एरिया होता है, इट इज नथिंग बट जस्ट अ लिमिट, वी कैन सेट द लिमिट फॉर द कस्टमर। तो हम यहाँ पर क्या यस। करेंगे, उसके लिए आपको OB45 टी कोड यूज करना पड़ता है। सो जस्ट मैं फटाफट रिकैप कर देता हूँ। तो OB45 में जब आप जाओगे और न्यू एंट्री में जाओगे, तो जैसे आप न्यू एंट्री में जाओगे आपको इस तरीके का स्क्रीन आता है। हमने कौन सा कंपनी कोड यूज किया था? कंपनी कोड। हमने क्या कंपनी कोड बनाया था? 4 टी डिजिट का डबल कोड कुछ टू बनाया है? टी डबल टू ट्रिपल टू टी सॉरी। टी ट्रिपल टू, ओके वेरी गुड। यस सर। तो T222 नहीं यार, T222 नहीं है, कुछ और होगा। नहीं सर, कंपनी कोड यही था। कंपनी क्रिएशन T11 था, कंपनी कोड T222 था। और क्रेडिट कंट्रोल एरिया उसका नहीं, तो ये नहीं, सर ठीक वो है। एक। ठीक है, चलो एक नया बना लेते हैं। न्यू एंट्री में जाएंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे T222, ठीक है। और करेंसी हम लिख देते हैं INR, एंड यहाँ पर हम लिख देंगे लिमिट, सपोज 1 लाख रुपए। तो लिमिट डाल दिया। अब इस कोड के अंदर जिस कंपनी कोड के साथ आप ये असाइन करोगे T222, उस कंपनी कोड में कोई भी कस्टमर 1 लाख से ऊपर उधार नहीं बेच पाए, मतलब खरीद पाएगा। इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब असाइन करने की बात आती है, तो /n OB38 में जाते हैं। OB38 पे जब हम जाएंगे, पोजीशन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे T222। तो यहाँ ओके, क्रेडिट कंट्रोल एरिया हमने बनाया था T111। तो यहाँ देखो ऑलरेडी असाइन है, तो हमको टच करने का जरूरत नहीं। यहाँ पे आप T222 आप लिख सकते हो। इज इट क्लियर साकिब? यस सर। ठीक है। फिर बात आती है, आपको डाउट है फिजिकल ईयर वेरिएंट में। तो फिजिकल ईयर बेसिकली हमारा एक कैलेंडर होता है। आप कैलेंडर, आपको या तो आप कैलेंडर ईयर बना सकते हो या तो आप फाइनेंशियल ईयर बना सकते हो। तो हम लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, तो आप इंडिया के लिए फाइनेंशियल ईयर बनाओगे। साकिब, अगर आप बैरिन में बनाना चाहते हो तो बैरिन के लिए आप कैलेंडर ईयर बना सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, OB29 जाना है। तो जैसे हम OB29 में जाएंगे, इसके लिए हमने क्या कोड बनाया था फिजिकल ईयर वेरिएंट के लिए? T ? शायद बनाया था। तो हमने क्या करा था, T ? करके कोड बनाया था। यस। तो न्यू एंट्री में जाके आपको पहले T ? लिखना है, अप्रैल टू मार्च लिखना है। अगर आप कैलेंडर ईयर बना रहे हो साकिब, तो आप यहाँ पे मार्क करना जैन टू दिसंबर के लिए। अगर नहीं बना रहे हो तो इसको रिमूव करना, जरूरत नहीं है। 12 मंथ लिखना। 12 मंथ में हमारे ट्रांजेक्शन पोस्ट होते हैं, और जो नेक्स्ट 4 मंथ है वो इंटरनल ऑडिट टीम के लिए होता है कि उस 4 मंथ में हम जो टीम हमारी होती है इंटरनल ऑडिट की, वो ऑडिट कर सकती है ओनली इन 4 मंथ। मतलब अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है मार्च में, तो अप्रैल मई जून जुलाई तक ही इंटरनल ऑडिट टीम काम कर सकती है, 4 मंथ तक। क्योंकि अगस्त में फाइलिंग की डेट रहती है, तो इसलिए जुलाई तक हमको कंप्लीट करना पड़ता है। तो दैट 4 मंथ इज फॉर स्पेशल पीरियड ऑडिटिंग टीम के लिए। फिर इतने करने के बाद आप सेव करोगे। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है वापस से जो कोड आपने क्रिएट किया है। लाइक फॉर एग्जांपल T ? तो जैसे आप T ? को सेलेक्ट करके डबल क्लिक करना है आपको पीरियड्स के ऊपर। तो जो पीरियड्स के ऊपर क्यों डबल क्लिक करना है, बिकॉज यहाँ पर हमने बना तो दिया कि हमारे एक साल में 12 मंथ होते हैं, बट अभी सिस्टम को पता नहीं है कि पहले मंथ में कितने डेज होते हैं, दूसरे मंथ में कितने डेज होते हैं, और पहला मंथ कौन सा है, दूसरा मंथ कौन सा, ये सिस्टम को कुछ नहीं पता।
तो ये हम बताते हैं कैलेंडर क्रिएट करके। तो डबल क्लिक ऑन पीरियड्स। तो जैसे हम डबल क्लिक करेंगे पीरियड्स के ऊपर, ये एक कैलेंडर बनाया हमने, जैन से लेकर दिसंबर तक का नंबर लिख दिया। फिर जैन में कितने दिन होते हैं, दिसंबर तक में कितने दिन होते हैं वो लिख दिया। और हमारा जो पहला पीरियड स्टार्ट होगा वो अप्रैल से होगा, तो दैट इज द रीजन अप्रैल 1 एंड द मार्च इज 12। एंड शिफ्ट ईयर का मतलब क्या हुआ कि ये जो सारे मंथ है 2024 में आएंगे, लेकिन ये जैन, फेब और मार्च 2025 में आएंगे। तो 2025 और 2024 दोनों ईयर हम मेंशन नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे मंथ लाइक जैन, फेब एंड मार्च, ये तीनों मंथ आएंगे 2025 में। अब मैं चाहता हूं कि ये तीनों मंथ कन्वर्ट हो जाए एज अ 2024 के तरीके से। तो कैसे पता चलेगा? -1 -1 -1। तो 2025 -1 इज इक्वल टू 2024, 2025 -1 इज इक्वल टू 2024, 2025 -1 इज इक्वल टू 2024। तो सिस्टम को पता चल जाएगा कि ये 3 मंथ भी आपके 2024 के पार्ट है। इज इट क्लियर साकिब? यस सर। तो ये तरीका था हमारा फिस्कल ईयर वेरिएंट का। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो ये 3 टॉपिक सीखने वाले हैं। पहला टॉपिक है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। दूसरा टॉपिक है ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। तीसरा टॉपिक है असाइन कंपनी कोड टू फिस्कल, नहीं, असाइन कंपनी कोड टू पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। अब देखो, आज हम ये 3 टॉपिक ही करेंगे, चाहे हमको 5 मिनट लगे चाहे 50 मिनट लगे। बिकॉज अगर हमने इस 3 टॉपिक के ऊपर कुछ करा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, और समझ में आएगा तो वो बात तो अलग है। पहले आप ये बताइए कि लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होना चाहिए। तो आकाश, नरसिम्हा, अश्वनी, अश्विन, सारा, साकिब, टेल मी। सर मैंने क्यों किया पूरा, तभी मुझे डाउट आया ना वहां तक पहुंचते पर। ठीक है। एंड आपका कंपनी कोड बोलो जरा, चेक कर लेते हैं, बाकी सबका चेक करेंगे। मेरा कंपनी कोड है सर JNP1। सॉरी, JNP1। ओके, JNP1। ठीक है, एक मिनट। JNP1, ठीक है। हसनैन ट्रेडर्स, राइट? यस सर, यस सर। ओके। शिवराम, तबरेज, दत्तारे, इत्याद, आप लोग का कोड क्या है फटाफट बताइए। सर sir, in mine I'm not able to download that software. ओके, आप स्क्रीनशॉट भेज के रखो, मैं चेक करता हूँ। Okay, sir. ओके। Okay, sir. अदर्स, तबरेज। सर मैं डाउनलोड किया था सर, चल नहीं रहा था। मैं आपको वीडियो भेजा था सर। तो आपको कॉल करके कनेक्ट करना चाहिए था ना। ओके, ठीक है। आकाश, आपका तो होगा। और अश्विन आपका, अश्वानी आपका। सर मैं तो absent था तो मुझे उसमें आइडिया नहीं। ओके, ठीक है। बट मैंने आपको वीडियो भेजा ना सुबह, हाँ सुबह भेजा सर। तो आपने चेक किया उसको? सर थोड़ा सा चेक किया था क्योंकि आज मैं ट्रैवलिंग में था तो फिर से ओके, ठीक है। अश्वानी आपका?
सर मेरा थोड़ा लैपटॉप था, वो सिस्टम मेरे पास नहीं था सर, इसीलिए बाहर था सर मैं। ओके, एंड इब्तियाल, व्हाट अबाउट यू? नरसिम्हा, अभी देखो गाइस, आज ये 3 टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, और अगर मुझे कल तक आप सब लोग का कंपनी कोड नहीं मिला और अगर एसएपी इंस्टॉल नहीं होता है, तो आप मेरे को जस्ट स्क्रीनशॉट भेजिए। मैंने आपको वीडियो भी भेजा हुआ है कैसे डाउनलोड करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी उस वीडियो के अंदर। स्टिल अगर नहीं होता है तो कल के टाइम पे आप मुझे कनेक्ट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, तो मैं आपको टाइम बताऊंगा किस टाइम पे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ सिस्टम पे एनीडेस्क के साथ, ठीक है? अब ये 3 टॉपिक मैं करने वाला हूँ आज। ये 3 टॉपिक करने के अलावा बाद मैं आज का सेशन क्लोज करूंगा, बट मुझे टुमारो 8 पीएम से पहले, 8:30 पीएम से पहले आप लोगों का सारा कंपनी कोड मुझे चाहिए ग्रुप के ऊपर, ठीक है? अपने अपने नाम के साथ आप अपना अपना कंपनी कोड भेजेंगे। जिसका कंपनी कोड आएगा लेक्चर में वही इन करेंगे, जिसका नहीं आएगा उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. अश्विन, यस सर। ठीक है? एंड जैद नहीं है क्या? सर है, बट आपसे तो हम बताए थे ना, मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा है, लेकिन पता नहीं कौन सी फाइल हो रही है, इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, कल मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। मैं आपको कल मॉर्निंग में मैसेज करता हूँ कि किस टाइम पे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। उस टाइम पे हम इंस्टॉल करते हैं एसएपी आपका। क्लियर? ओके सर। ठीक, चलो अभी आज का जो टॉपिक है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, इसका जो टी कोड है वो OBBO, ओ और 0 में ध्यान रखिएगा, ये OBBO टी कोड है। अब इसका काम क्या है? सबसे पहले हम काम पता कर सकते हैं। काम ये है इसका, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का काम क्या है? यहाँ पे 2 कॉलम मिलते हैं, एक मिलता है फ्रॉम, दूसरा मिलता है टू। तो यहाँ पर क्या है, मान लो अभी कौन सा मंथ चल रहा है अश्विन? February. फेब चल रहा है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर ये कौन सा नंबर है? -2. नहीं नहीं, नंबर कौन सा है? अगर 1 to 12 का हम बात करें तो सेकंड नंबर सर। 2. 11. नहीं नहीं, सेकंड नहीं है, इट्स 11। कौन सा नंबर है? 11। 11 नंबर है। Yeah. ये इतने में किसी को डाउट है? No. एनीवन? नो सर। सर इसका भी आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। जी जी जरूर, ठीक है? तो देखो मैं वापस से बोलता हूँ, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट हम डिस्कस कर रहे हैं। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का काम क्या है? जो हमारे पीरियड होते फर्स्ट लेकर लाइक अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो 1 अप्रैल जो हमारा होता है वो 1 पीरियड होता है, और जो मार्च होता है वो हमारा 12 पीरियड होता है। तो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट के अंदर हम क्या करते हैं, अभी चल रहा है करंट मंथ फेब मंथ। अब कंपनी का रिक्वायरमेंट ये है, कंपनी चाहती है कि उसके जितने भी यूजर हों वो ट्रांजैक्शन पोस्ट करे ओनली इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, ठीक है? ट्रांजैक्शन पोस्ट ना हो सके जैन में, दिसंबर में, किसी भी मंथ में ट्रांजैक्शन ना पोस्ट हो सके, सिर्फ और सिर्फ कंपनी ट्रांजैक्शन पोस्ट कर सके, मतलब यूजर जो है ट्रांजैक्शन पोस्ट कर सके इन द मंथ ऑफ फेब। तो फेब का नंबर होता है 11। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम 11 to 11। अब इसका कंसेप्ट क्या हो गया कि जो यूजर्स रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर सकते हैं ओनली इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। अश्विन, इज इट क्लियर? राज, नरसिम्हा, तबरेज, अश्विन, अदर्स, इज इट Yes, क्लियर? Yes. ठीक। अब देखो फॉर एग्जांपल, हाँ बताओ तबरेज। सर एक बार तो और समझा दीजिए। अभी देखो यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। फॉर एग्जांपल जैन है, फेब है, यस। ठीक है? अभी यहाँ पर मैंने इसको ऐसा ट्रैक किया, फॉर एग्जांपल तो फेब हमारे लिए, जैन हमारे लिए 10 मंथ होता है,
फेब 11 होता है, मार्च 12 होता है, यानी ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता जाता है, राइट? अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अभी सर फरवरी। फरवरी, लाइक फेब चल रहा है, राइट? अब हम चाहते हैं कि हमारा जो भी ट्रांजैक्शन हो वो सिर्फ और सिर्फ फरवरी मंथ में हो, राइट? ना तो जनवरी मंथ में हो पाए, ना तो मार्च मंथ में हो पाए। तो हमारा मंथ कौन सा ओपन है? 11 to 11, मतलब 11 पे ही ओपन हो और 11 पे ही खत्म हो। सो दैट मीन्स क्या हो गया कि जो ट्रांजैक्शन है वो यूजर लोग सिर्फ फेब मंथ में ट्रांजैक्शन पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 11 to 12, साकिब इसका क्या मतलब हुआ? सर हम 11 और 12 दोनों में कर सकते हैं। तो 12 का मतलब क्या है? 12 का मतलब सर मार्च। मार्च, राइट? अगर मैं यहाँ पे करूँ 1, तो ये हमारा हो जाएगा अप्रैल टू मार्च। अप्रैल टू मार्च, ठीक है? तो इस सिनेरियो में हम यहाँ पर पूरा मंथ में, सारे मंथ में हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और कंसेप्ट ऐड होता है। देखो, अब एसएपी में जब आप काम करते हो ना, तो वो डिपार्टमेंट वाइज काम होता है। जैसे आपने सुना होगा एपी, अकाउंट्स पेबल, एआर, अकाउंट रिसीवेबल, जीएल, जनरल लेजर, तो ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अब मैनेजमेंट में हमको बोला कि भाई ऐसा करो कि सबके लिए 11 मंथ ओपन रखो, ठीक है? लेकिन जो अकाउंट्स पेबल वाली टीम है उसको क्या करो, आप जनवरी मंथ का भी एक्सेस दे दो। लास्ट मंथ के कुछ ट्रांजैक्शन छूटे हुए थे तो उसको जनवरी मंथ का एक्सेस दे दो, लेकिन बाकी की जो टीम है उनको जनवरी का नहीं, सिर्फ फरवरी का मतलब एक्सेस दो। तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा? अगर मैंने यहाँ पे लिखा 10 to 11, तो क्या होगा? सारे डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक और ऑप्शन यहाँ पर हमको मिलता है, ठीक है? उसका ऑप्शन का नाम रहता है जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शन का नाम रहता है आपका प्लस। प्लस का मतलब रहता है ऑल, ए मतलब एसेट, डी मतलब कस्टमर। प्लस का मतलब यहाँ पे लिखता चलता हूं मैं, ऑल, ए का मतलब, ओके यहाँ पे एरर आएगा। प्लस का मतलब होता है ऑल एंड ए का मतलब होता है एसेट एंड डी का मतलब होता है कस्टमर, के का मतलब होता है वेंडर और एम का मतलब होता है मटेरियल और एस का मतलब होता है जनरल लेजर। तो अब ये बताओ, देखो प्लस में मतलब ऑल, तो अगर हमको यहाँ पर एक ही डिपार्टमेंट सारा होता तो हम क्या करते? 11 to 11 कर देते, खत्म हो जाता। लेकिन हमारे पास एक डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो हम क्या करेंगे? फिलहाल इसको ब्लैंक रखेंगे, ठीक है? क्योंकि हमको एक किसी डिपार्टमेंट में चेंजेस करना है, तो इसको हम ऑल करेंगे, ऑल को ब्लैंक रखेंगे, ऑल में कुछ डालने का जरूरत नहीं है। एसेट में 11 to 11। अच्छा बताओ, मुझे अकाउंट्स पेबल वाले डिपार्टमेंट को जनवरी मंथ का एक्सेस देना है, तो अकाउंट्स पेबल कौन सा होगा? ए होगा, डी होगा, के होगा, एम होगा, एस होगा? के। वेरी गुड। तो के का मतलब क्या होता है? वेंडर। तो अकाउंट्स पेबल जो होता है वो वेंडर का पार्ट होता है, मतलब वेंडर की सारी एक्टिविटी को ही हम अकाउंट्स पेबल में काउंट करते हैं। कस्टमर की सारी एक्टिविटी को हम अकाउंट रिसीवेबल में काउंट करते हैं। तो हम ऐसे करेंगे 11 to 11, 10 to 11, 11 to 11, 11 to 11। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा वेंडर की एक्टिविटी को ही खाली हम 2 मंथ में कर सकते हैं, बाकी सबको हम सिर्फ 1 मंथ में ट्रांजैक्शन पोस्ट कर सकते हैं। तो एवरीवन, इज इट क्लियर? यस Yes. सर। यस सर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं ओपन एंड पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, ठीक है? तो अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है? पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट के अंदर एक 4 डिजिट का कोड बनाना है। तो कोड हम क्या बनाएंगे? T222 सेम, सो दैट हमको याद ना रखना पड़े।
तो एक पहले तो कोड बनाएंगे, ये टेबल हम बाद में बनाएंगे। ये टेबल जो हम बनाते हैं ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये टेबल जो हम बनाते हैं, ये टेबल इसके अंदर आता है, यहाँ पर ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। इसका टी कोड है OB52। तो फर्स्ट वाले टॉपिक के अंदर क्या करना है, सिर्फ हमको यहाँ पर एक 4 डिजिट का कोड बनाना है। तो 4 डिजिट का कोड क्या रहेगा, चलो तो यहाँ पर हम जाएंगे /NOBOBBO। तो जैसे हम जाएंगे OBBO में, एंड देन वी गो फॉर द न्यू एंट्री। तो जैसे ही हम जाएंगे न्यू एंट्री में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमको डालना है T222 एंड यहाँ पे लिखना है PPV फॉर T222 एंड सेव कर देंगे। T222 मतलब हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का एक कोड क्रिएट हो गया। बट ये क्या हुआ, पहला स्टेप हुआ है। अभी इसके अंदर 2 स्टेप बचे हुए हैं। ये जो टेबल हमने यहाँ पे बनाया है, वो टेबल हम क्या बनाएंगे, सेकेंड स्टेप में बनाएंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप में किसी को कोई डाउट, एनीवन? दत्ता रे, अश्विन, साकिब, अदर्स, किसी को कोई No, डाउट है? नो। नो सर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं, OB52 में जाते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का, ठीक है। ये हमारा सेकेंड वाला स्टेप हम कर रहे हैं। आप लोग चाहे तो नोट्स लिख सकते हो। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट हो गया एंड सेकेंड टॉपिक है क्या, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट OB52। तो इस कंपनी कोड के अंदर, इस टी कोड के अंदर हमको ये टेबल बनाना पड़ता है ऐसा। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो हमने कोड बनाया है, सबसे पहले क्या करना है, जो हमने कोड बनाया है, मैं वापस से टी कोड यूज कर लेता हूँ /NOB52। तो जैसे हमने कोड यूज करा, ऐसे एंटर करके ऑप्शन आएगा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। हमने बनाया है T222। जो कोड बनाया है उस कोड को हम एंटर करेंगे एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो जैसे हमने कंटिन्यू किया, सी दिस टेबल आएगा। देन हम जाएंगे न्यू एंट्री में। न्यू एंट्री में जाने के बाद पहला जो सिंबल है वो हमारा प्लस है। मैंने क्या बताया, प्लस का मतलब ऑल। दूसरा जो ऑप्शन है ए है, ए का मतलब होता है एसेट, देखो एसेट आ रहा है। तीसरा है डी, डी का मतलब होता है कस्टमर। के का मतलब होता है वेंडर। एम का मतलब होता है मटेरियल और एस का मतलब होता है जनरल लेजर। अब यहां पर क्या होता है, देखो यहां पर हम क्या करने हैं, रेंट के लेजर की डिटेल डालना पड़ता है। बट अभी तक हमने एसएपी के अंदर कोई भी लेजर क्रिएट नहीं किया हुआ है और इसको हम ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते। रूल ये है कि टू अकाउंट बड़ा होना चाहिए फ्रॉम अकाउंट से। तो सिंपली हम क्या करेंगे, लेजर तो बनाया नहीं अभी हमने, कोई भी एक अल्फाबेट लिख देंगे ऐसे, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते बिकॉज टू अकाउंट शुड बी मोर देन फ्रॉम अकाउंट। और ये जो नंबर है हमारे ADKMS के नंबर जो है वो डिफरेंट होंगे। इसके लिए हम ऑल में नंबर नहीं डाल सकते। सो दैट इज द रीजन कि हम ऑल को ब्लैंक रखेंगे और इस तरीके से इस कॉलम को हम बड़ा करेंगे इस कॉलम से, मतलब कोई भी एक अल्फाबेट लिख देंगे। इट इज नॉट कंपलसरी कि आपको Z ही लिखना है। आप A भी लिख सकते हो, B भी लिख सकते हो, K भी लिख सकते हो। इट्स अप टू यू, बट आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है आपको, कोई भी करेक्टर आप लिख सकते हो। देन यहाँ पर आपको पूछ रहा है फ्रॉम पर 1, सो नंबर 1 या हम यहाँ पे लिखेंगे 11,
कौन सा ईयर का हम ट्रांजैक्शन करेंगे? 2024 का। यहां पर भी हम 11 to 11 2024 यहां पर हम लिखेंगे 13। चलो कोई बताएगा 13 क्यों लिखेंगे हम? एनीवन? कोई बता सकता है? बिकॉज सर हम नेक्स्ट मंथ ईयर का कर रहे हैं। नो। Special period. वेरी गुड। कौन बोला स्पेशल पीरियड? बता रहे आपने बोला है? Yes, sir. ओके। सो यहाँ पे देखो 13 जो 16 है ये स्पेशल पीरियड है इंटरनल ऑडिट टीम के लिए। इस पर हमको कुछ काम नहीं करना है, लेकिन हम अगर ओपन रख देंगे तो इंटरनल ऑडिट की जो टीम रहेगी वो चारों मंथ में ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर सकती है। अब अगर हम चाहें तो 13 to 13 लिख देंगे, तो इंटरनल ऑडिट की जो टीम रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ अप्रैल मंथ 2025 में ट्रांजैक्शन को रेक्टिफाई कर सकती है। तो ये जो लास्ट वाला जो सेकेंड वाला पार्ट है 13 to 16 वाला, दिस इज फॉर द स्पेशल पीरियड इंटरनल ऑडिट टीम के लिए, एंड 11 to 11 वाला ये हमारा जो पोस्टिंग होगा उसके लिए, एंड उसके बाद हम सेव कर देंगे। किसी को ये डेटा बनाना है तो बना सकता है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes. यस सर। अश्विन, अश्वानी, शिवराम, हाँ। साकिब, इफ्तिहाल, यस सर। यस सर। यस सर। सारा, कोई डाउट? सर ये फ्रॉम अकाउंट जो उसमें कुछ नहीं लिखना होगा? कहाँ पर? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, बिकॉज देखो यहाँ पर एक्चुअली हमको डालना है लेजर का नंबर। तो क्या बताओ, अभी हमने कोई एसेट का लेजर क्रिएट किया जैद? तो अभी हमने क्रिएट नहीं किया तो हम कैसे डाल सकते हैं? सो दैट इज द रीजन हम ब्लैंक रखेंगे। सिस्टम बाय डिफॉल्ट पिक कर लेगा ऑन द बेस ऑफ कंपनी कोड। ओके सर। ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये जो हमने कोड बनाया है इसको वी नीड टू असाइन विद द कंपनी कोड। द थर्ड स्टेप क्या रहेगा हमारा? वी नीड टू असाइन, किधर गया? ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। थर्ड स्टेप रहेगा असाइन कंपनी कोड टू पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट OBBP। असाइन कंपनी कोड टू पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट OBBP। तो ये हमारा टी कोड है, मतलब हमने जो कंपनी कोड बनाया है T222 और जो हमने पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बनाया है T222, इन दोनों को हम लिंक कर देंगे। तो हमारे सिस्टम, मतलब हमारे सिस्टम को पता चल जाएगा कि T222 कंपनी में सिर्फ 11 मंथ में ही ट्रांजैक्शन को एक्सेस देना है पोस्ट करने को, बाकी किसी मंथ में नहीं देना है। तो कैसे करेंगे? SAP में जाएंगे, /NOBBP, यहाँ पे जाएंगे, इस टी कोड का यूज करके एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद वी कैन गो टू द न्यू एंट्री, सॉरी पोजीशन में जाएंगे। पोजीशन में जाने के बाद T222 और एंटर करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। सर ये दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। सॉरी, सर ये दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमने एक कोड बनाया है जिसका नाम है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट T222, जो ये डिफाइन करता है कि हमारा कौन सा मंथ ओपन रहेगा। फरवरी का मंथ है हमारा 11, तो हमने फ्रॉम में भी 11 लिखा एंड टू में भी 11 लिखा। सो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम 11 मतलब 11 मंथ से 11 मतलब ओनली फेब मंथ में ट्रांजेक्शन होगा। ये कोड बनाया 222। अब 222 के अंदर में हमने ये डेटा बनाया
प्लस ए डी के एम एस सबके अंदर हमने असाइन करा कि 11 to 11, 11 to 11, बट वेंडर के लिए हमने लिखा 10 to 11। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस डेटा हम सिर्फ अकाउंट्स पेबल वाले ट्रांजैक्शन को जैन मंथ में और फेब मंथ में ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर सकते हैं, बाकी सारे को 11 मंथ में, मतलब फेब मंथ में। फिर हम गए यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट कोड है OBBP, इसके अंदर हमको क्या करना है, इस टी कोड को जो हमारा कंपनी कोड है, ये है हमारा कंपनी कोड जो हमने बनाया था, इसको हम असाइन करेंगे टॉलरेंस, सॉरी ये ऑप्शन को, पोस्टिंग पीरियड को, पोस्टिंग पीरियड के साथ। तो पोस्टिंग पीरियड के साथ अगर हम इसको असाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टम को पता चल जाएगा कि भाई कौन सा मंथ ओपन है एंड कौन सा मंथ क्लोज्ड है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। तो सर ये उसके लिए हम कंपनी क्या करेंगे, हाँ बोलो साकिब। सर ये कंपनी कोड T222 और ये जो आपने कोड बनाया है ये दोनों सेम रहेंगे क्या? देखो अभी कंपनी में तो ये दोनों सेम नहीं मिलेगा तुमको किसी भी हालत में, और कंपनी में तुमको नंबर मिलेगा लाइक 122, 222, कंपनी में ये डिफरेंट मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डिफरेंट लिखेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि हमको याद रखना पड़ेगा कि किसके लिए हमने कौन सा टी कोड दिया हुआ है। दैट इज द रीजन हम यहाँ पे सेम टी कोड दिया, बट अगर आप चाहो तो आप डिफरेंट डाल सकते हो। इज इट क्लियर अशफानी? यस सर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एसएपी में जाएंगे, पोजीशन में जाएंगे, टाइप करेंगे क्या नाम है हमारा, T222, तो कंपनी कोड आ जाएगा। बट यहाँ पे देखो ब्लैंक है, क्योंकि अभी तक सिस्टम को पता नहीं है कि कौन सा मंथ ओपन रहेगा, कौन सा मंथ क्लोज रहेगा। तो इस सिनेरियो हम क्या करेंगे, यहाँ पे T222 डाल देंगे, एंटर कर देंगे, एंड वी कैन सेव इट ओवर हियर। So now you can see company code has been assigned with posting period variant. So that means अभी सिस्टम को पता चल गया कि भाई इस कंपनी कोड के अंदर ट्रांजैक्शन सिर्फ पोस्ट होगा फेब मंथ में और किसी मंथ में ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं होगा। So this is the concept of posting period variant. Is it clear everyone? Yes sir. यस। कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक, तो अब देखो नेक्स्ट लेक्चर टुमारो 8 PM से पहले यहाँ तक आपका सारा कॉन्फ़िगरेशन होगा, तभी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को अलाउ करूंगा मैं। अगर मेरे को कोड नहीं आया आप लोग का कंपनी कोड व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, तो फिर आपका एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा रिक्वेस्ट। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. किसी को कोई ऑब्जेक्शन है और क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। आज इतना ही करेंगे, इससे ऊपर नहीं करेंगे। एनीवन? किसी को कोई क्वेरी और ऑब्जेक्शन? नो सर। सर टी कोड याद करने का कोई सरल रास्ता बताइए। एक काम को 10 बार करने का ऑलरेडी याद हो जाएगा, यही एक सरल तरीका है और कोई तरीका नहीं है। सर इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिएगा जो एक्सेल शीट आपने बनाई है। हाँ वो तो मैं भेज दूंगा, लेकिन कल मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा आशवानी बताइए। यस सर। ठीक है चले, तो और कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप मेरे से अभी, और एल्स यू कैन क्विट द गाइस सेशन। So tomorrow what time that I have to download? Same time 9:30 will be No, fixed. no, I'm not able to download that software, that link you have to. I'll drop the message in the group around you can connect with me, Dattare and क्या नाम है Zaid. You can connect with me at around 4:30 to 4:45. ठीक है? Okay. Just call me at 4:30 and I'll let you know. Okay. Okay? But after 5 I'll not be available. So I'll be available only half an hour, 4:30 to 5 o'clock. So between that time only you have to call.
Okay, Okay, sir. यस that is it clear? ओके सर ओके और कोई डाउट किसी को? Guys, if there is no doubt, you can left the meeting.